सो गुड मॉर्निंग। अभी हम रमाम के बेस विलेज में एंड यहाँ से हम अपना गाड़ी लेने जा रहे हैं जो कि हमें दार्जिलिंग तक छोड़ देगा। एंड अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड वो गाड़ी सुबह सुबह ही मिलता है शेयरिंग बेसिस पे रमाम से दार्जिलिंग के लिए। सो अभी हम वो लेने जा रहे हैं। और ये जो रमाम है, रमाम से कुछ ऐसा व्यूज़ है आपका बेस विलेज से। वो सब सारी सिक्किम में, वो पहाड़ जो भी है वो सारे सिक्किम में आते हैं। एंड कुछ ऐसा है रमाम विलेज। हमारे गाइड भाई आगे जाते जाते। राम भाई आज हमारा लास्ट है, सो कुछ बोलिए हमारे साथ ट्रैक करके कैसा लगा एंड अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा लगा हम लोग के साथ ट्रैक करके, बहुत बढ़िया ट्रैक किया है। पहले दिन चित्रे तक मैं लेके गया था, चित्रे स्टे किया था, तो नेक्स्ट डे चित्रे से डायरेक्ट कालापोखरी पहुंच गए हम लोग। कालापोखरी से फिर चौथा दिन में हम लोग सीधा संदकपुर होके क्रॉस होके फिर सीधा आपको उधर सफरग्राम था। सफरग्राम से सुबह तो निकलने वाला था, बट क्या हो गया, थोड़ा बारिश से लेट हो गया, तो फिर भी बहुत टाइम बचा है ना, टाइम बचा है। आप लोग का साथ और भी कब मुलाकात होगा। हाँ, आगे मुलाकात होगा। और मैं राम भाई का ईयर अब फिर फालूद। ठीक है नेक्स्ट ईयर फालूद का प्लान है फिर से राम भाई के साथ हमारा। एंड मेरा मतलब बहुत ज़्यादा तो व्यूज़ नहीं है मेरे वीडियोस पे, बट मैं फिर भी राम भाई का नंबर लेके डाल दूँगा। अगर कोई कभी आना चाहता है फालूद या संदाकपू का ट्रैक करने तो राम भाई को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं गाइड के लिए। मैं नंबर डाल दूँगा उनका एंड आप लोग कांटेक्ट कर लेना इससे। थैंक यू। ओके। और हमें भी अच्छा लगा राम भाई के साथ ट्रैक करके, मज़ा आया उनके साथ। हमने ट्राई किया अपना राम भाई का पेस मेंटेन करने का, बट राम भाई बहुत स्पीड चलते हैं तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके जैसे भी कंप्लीट किए। अच्छा लगा इनके साथ करके। सो हमारा ट्रैक इधर से ख़त्म होता है और ये हमारे सोनू भाई। हाँ, आप भी कुछ बोलिए। क्या ही बोलो, काफ़ी मज़ा आया ट्रैक। हाँ, कैसे लगा? इश्यूज हो गया रेन की वजह से काफ़ी चीज़। हाँ, रेन की वजह से थोड़ा स्लो हो गए हम, बट फिर भी हमने मेंटेन किया काफ़ी। पर वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, रेन में जाना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। भीगते हुए चलना फिरना घूमना सब हो गया एक साथ। कुछ व्यूज छूट गए हमारे जो फॉग के वजह से, बट फिर भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। कांचनजंगा का थोड़ा सा ग्लिम्स भी देखने को मिला था। एंड यहाँ देखिए गाड़ी वाड़ी सब लगी हुई है, बट हमारा आई थिंक नीचे जाना है हमें। यहाँ से भी मिल जाता है रमाम में अगर आपको जाना है तो, बट हम लोग थोड़ा और नीचे जाएंगे, वहाँ से लेंगे। तो अभी मैं हूँ दार्जिलिंग में एंड दार्जिलिंग का ये टॉय ट्रेन का स्टेशन है। ऐसा कुछ है दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का स्टेशन, लिखा हुआ दार्जिलिंग लोको सेट करके। एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा ट्रेन। मुझे ये तो नहीं पता किधर के लिए मिलेगा, बट यहाँ से ट्रेन मिलता है बिकॉज ये स्टैंड है प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए। एंड यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है जो स्टेशन है वहाँ का। आज संडे है, बारिश हो रहा है, कभी धूप आ रहा है, सो पूरा अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रहा था एंड अभी धूप आ गया। कुछ ऐसा नज़ारा है। वहाँ टूरिस्ट लोग वेट कर रहे हैं, देखिए आई थिंक ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं। ट्रेन आएगा फिर लेके जाएंगे। यहाँ 1-2 बोगी तो मुझे दिख रहा है खड़ा है। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इस टॉय ट्रेन पे चढ़ने का, तो मैंने पता नहीं किया है। बट जो भी लोग टूरिस्ट लोग आते हैं वो टॉय ट्रेन चढ़ के शायद घूम के आते हैं। इसके आगे
यहाँ से भी कांचनजंगा दिखता है, बट अभी बिकॉज ऑफ बादल वो भी नहीं दिख रहा है कांचनजंगा, बट यहाँ से दिखता है। हम ट्राई करेंगे सुबह हमें कुछ दिखे। सो ऐसा कुछ है टॉय ट्रेन का स्टेशन। सो यही वो दार्जिलिंग का स्टेशन फॉर टॉय ट्रेन, एंड ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। और अभी हम आगे जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है, होटल कैलाश आई थिंक। हम लोग रात में यहाँ ट्राई कर सकते हैं खाने का, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ के रात में हम ट्राई करेंगे खाने का। एंड यहाँ एक टॉय ट्रेन कैफ़े भी बनाया हुआ। ये पुराना टॉय ट्रेन आई थिंक मे बी ख़राब हो गया या फिर इसको सर्विस से हटा दिया गया, इसीलिए ये एक कैफ़े की तरह बन गया ये। एंड अगल बगल आपको इंडियन चाइनीज़ मिनी रेस्टोरेंट भी दिख जाएगा। एंड सीधा अगर आप जाओगे तो मॉल रोड की तरफ ये रास्ता जाता है, जिसको आई थिंक कुछ तो बाज़ार बोलते हैं। एंड हम भी उधर ही जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, कुछ शॉपिंग करेंगे मॉल रोड पे। वहाँ पर ट्रैकिंग के कुछ इक्विपमेंट्स, जैकेट या बैग जो भी मिलेगा वो शॉपिंग करेंगे। एंड घर के लिए भी कुछ सामान लेके जाएंगे, स्वेटर या जैकेट सब, क्योंकि यहाँ अच्छा रहता है। एंड आपको जस्ट इसके पास में ही आपको वो भी मिल जाएगा, अगर किसी को बाइक रेंट करना है तो यहाँ से आप बाइक रेंट करके भी घूम सकते हो पूरा। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं मॉल रोड की ओर एंड जाके घूमते हैं बाज़ार कैसा है। ये भी मॉल रोड का एक प्लेस है जहाँ पर ऐसे घोड़े वोड़े मिलते हैं, घोड़े लेके आप इधर उधर जा सकते हैं। और ये थोड़ा सा खुला खुला एरिया लग रहा है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट दिख रहे हैं। आई डोंट नो क्या बोलते हैं इस प्लेस को, मॉल, सब जगह को आई थिंक मॉल रोड ही बोल रहे हैं, तो मॉल रोड ही है ये वाला। ये थोड़ा बड़ा एरिया लग रहा है नहीं? और ऐसे घोड़े में बैठ के, घोड़ा लेके आप ऐसे थोड़ा राउंड ले सकते हो आगे। अच्छा वो है न्यू महाकाल मार्केट उधर है, चौरस्ता हॉकर्स मार्केट पूछ सकते हैं। हाँ। और यहाँ से आई थिंक यहाँ से कुछ व्यूज़ भी है मतलब। सो ये मॉल रोड पे होप ग्लेनरीज, जो कि 1885 का बहुत ही पुराना बेकरी शॉप है, और बाहर में ऐसे बेकरी सब डाला हुआ है। आई डोंट नो क्या क्या नेम है इन सब का, बट खुशबू अच्छा रहा। और लोग फ़ोटो भी ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत पुराना बेकरी शॉप है दार्जिलिंग का, 1885 का। ओके, सो देख लिया हमने। आगे चलते। हमें कुछ खाना तो नहीं है बिकॉज मुझे उतना बेकरी पसंद है नहीं, और देखता हूँ आते वक्त घर के लिए अगर कुछ ले जाना हुआ तो मैं लेके जाऊँगा। और इसी के अगल बगल है डोमिनोज़ एंड KFC। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो तो है ट्रैकिंग का इक्विपमेंट्स, तो वही शॉप ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा तो अच्छा है। वहाँ से मुझे कुछ ट्रैकिंग का इक्विपमेंट लेना है, वही नहीं मिल रहा। सब कुछ दिख रहा है, वुलन कपड़े, जैकेट, शूज़ सब दिखे मेरे को, बट मुझे जो चाहिए वो नहीं दिखा। तो ये है बिंक मॉल, और इसी के नाम से आई थिंक है मॉल रोड। तो यही एक मॉल है जिसमें आपका मूवी, स्मार्ट बाज़ार और कुछ है इसके अंदर। इधर तो अभी हम जा रहे हैं बेनिस कैफ़े, वहाँ पर कुछ चाय या स्नैक्स खाते हैं। तो ये एरिया को चौरस्ता रोड बोलते हैं, आई थिंक चौरस्ता स्टोर्स। और यहाँ पर बुक स्टोर्स है, ज़्यादातर दुकान तो सब ये आपका क्या बोलते हैं, शॉल, स्वेटर्स, जैकेट उसी से भरा हुआ है। सो ये मॉल मार्केट के पास एक चर्च भी है जो है एंड्रयूज चर्च। एंड हाँ, और काफ़ी अच्छा ये भी। और उसी के लेफ्ट पे है ये
गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ भी एक मार्केट है, लाइक ज़्यादातर मार्केट तो मुझे वही दिख रहे कपड़ों का ही। और ये कुछ ऐसा रिंग्स है। सो अभी हम लोग दार्जिलिंग से डायरेक्ट सिलीगुड़ी आए हैं, जिसमें लाइक रिज़र्व करके आए हैं। वो 4000 रुपीज़ लिया, बिकॉज आज इलेक्शन का काउंटिंग था, तो हमें ऐसे शेयरिंग पे गाड़ी नहीं मिल रहा था। अगर शेयरिंग पे गाड़ी मिलता तो 500 रुपया कुछ लेता, बट बिकॉज हमें नहीं मिल रहा तो हमने रिज़र्व करके 4000 पे आगे सिलीगुड़ी। एंड सिलीगुड़ी से उतर के अभी हम लोग खाना खाएंगे, होटल ढूंढ रहे हैं। खाना वाना खा के फिर हम लोग NJP रेलवे स्टेशन, हमारा 5:30 बजे का ट्रेन है तो डायरेक्ट हावड़ा का, हावड़ा के लिए हम चले जाएंगे। एंड उसके बाद फिर वहाँ से कल सुबह मैं अपने घर के लिए घाटशिला या रास्ता स्टेशन पर चले जाऊँगा। तभी वही खाना ढूंढ रहे हैं, खाना खा के निकलेंगे। और ये देखिए बोर्ड आ गया दार्जिलिंग यहाँ से 7। सो अभी हमने लंच किया यहाँ पेट पूजा पे। एंड लंच पे हमने फ़िश थाली खाया, अच्छा था। 170 रुपीज़ कुछ लिया फ़िश थाली। ये ऐसा कुछ रेस्टोरेंट था पेट पूजा का। एंड यहाँ से फिर हमें आगे जाना है, जहाँ से हमें NJP के लिए ऑटो मिलेगा। ऑटो वाले आई थिंक 30 रुपीज़ लेते हैं। एंड वहीं पर हम वेट करेंगे, 5:30 बजे का हमारा ट्रेन है। तो जा रहे हैं, आगे ऑटो स्टैंड है, वहाँ से मिल जाएगा हमें ऐसे शेयरिंग ऑटो, या ऑटो तो नहीं बोलेंगे, टोटो बोलते हैं इधर, तो वो हमें मिल जाएगा शेयरिंग टोटो 30 रुपीज़। एंड वो पकड़ के हम चले जाएंगे। एंड वही स्टेशन में वेट करेंगे। बाहर अभी इधर गर्मी भी है तो कहाँ वेट करें, तो घूमने का मन भी नहीं है इधर। ऐसे घूमने को है सिलीगुड़ी में। यहाँ पर वो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर जो था वो बता रहा था एक साइंस सिटी है एंड एक जगह मॉल है एंड दूसरा आई थिंक कुछ तो किंगडम बोला, एंड जंगल सफारी। हाँ, जंगल सफारी भी है यहाँ, बट उसके लिए तो हमारे पास वक्त नहीं है जंगल सफारी के लिए। एंड मॉल जाने का मन था, बट वही इतने सारे बैग्स लेके और टेंशन हो जाएगा। टेंशन इन द सेंस बहुत सारा बैग है, तो इतना उठाना ले जाना मॉल पर रखना, इसीलिए हम लोग ऐसे जाएंगे। और एक ये देखिए ऐसा टोटो है, ये टोटो रुका हमारे लिए, उसी से बात करते हैं कितना बोलता है वो। NJP गए हैं, NJP स्टेशन टोटो से सिलीगुड़ी में पकड़े थे और हमने उसको पे किया 150 रुपीज़, नॉट 150, 80 रुपीज़, 160 रुपीज़। और अभी हम स्टेशन के अंदर जाने वाले हैं। हम अभी 1.5 घंटा हमारा हमारा 1.5 घंटे बाद ट्रेन है 5:30 का। एंड आई थिंक वो लेट है थोड़ा, आधा घंटा, तो अंदर ही वेट करेंगे। हमारे पास टिकट जो है वो फर्स्ट AC का है, तो आई थिंक अंदर में वेटिंग हॉल पर हम जाके बैठ सकते हैं एंड वहीं पर जाके बैठेंगे एंड उसके बाद वेट करेंगे, हम चढ़ जाएंगे। सो अभी मैं NJP स्टेशन में पहुंच गया हूं एंड वेट कर रहा हूं अपने ट्रेन का। आई थिंक 10-15 मिनट में पहुंचने वाला है ट्रेन। उसके बाद हम ट्रेन बोर्ड कर लेंगे एंड सुबह 4:40 में हावड़ा पहुंच जाएंगे एंड फिर वहां से हमें लोकल लेना है। तो वेट कर रहे, देखते हैं कब ट्रेन आ रहा है। टाइम पे तो है ट्रेन, ज़्यादा लेट नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही लेट नहीं है, परफेक्ट टाइम पे आ रहा है।